राजस्थान के दक्षिण छोर पर एक छोटा सा गांव था, मोहनपुर गांव। गांव की मिट्टी में सौंधी खुशबू थी, पर वहां के लोगों की जिंदगी सूखी धरती जैसी थी। बारिशें कम होती, खेत बंजर पड़ जाते और किसान दिन रात पसीना बहाकर भी पेट भरने लायक अनाज ना जुटा पाते। उसी गांव में रहता था गोपाल, एक गरीब किसान। उम्र करीब 40 की, चेहरा झुंसा हुआ, हाथ फटे हुए, मगर आंखों में एक अजीब सी चमक थी, मेहनत और उम्मीद की। गोपाल के पास ना तो बड़ा खेत था, ना कोई बैल, बस एक छोटी झोपड़ी, बीवी गौरी और एक बेटा मोहन। गांव वाले उसे पगला गोपाल कहते थे, क्योंकि वो हमेशा कहता रहता, एक दिन भगवान मेरी सुनेंगे, मेरी झोली में चमत्कार डालेंगे। लोग हंसते, मगर वो मुस्कुराता और कहता, विश्वास रखने वाले के पास ही चमत्कार आते हैं। उस साल भी बारिश ने गांव वालों को धोखा दिया। बादल आए, गरजे, मगर एक बूंद भी धरती पर न गिरी। खेतों में दरारें पड़ गईं। गोपाल ने 2 बोरी बाजरे के बीज उधार लिए थे, मगर सब सूख गए। साहूकार लाला भोलाराम रोज दरवाजे पर आता और कहता, गोपाल, अगर 3 दिन में कर्ज नहीं चुकाया तो तेरी झोपड़ी नीलाम कर दूंगा। गोपाल की आंखों में आंसू आ जाते, मगर वो हार नहीं मानता। उसने भगवान से प्रार्थना की, हे गोपाल कृष्ण, तू भी तो गायों से प्रेम करता था, मुझे भी एक सहारा दे दे। एक रात थी जब आसमान में आधा चांद तंगा था और गांव में सन्नाटा पसरा था। गोपाल खेतों की ओर निकला, शायद कोई रास्ता सूझ जाए। चलते चलते उसकी नजर जंगल के किनारे एक चमकती रोशनी पर पड़ी। वहां एक सफेद गाय खड़ी थी, उसका शरीर चांदनी जैसा उजला और आंखों में गहरी करुणा। गोपाल ने डरते डरते कहा, माँ, तू कौन है? गाय बोली नहीं, बस उसके पास आई और धीरे से उसकी हथेली चाटी। तभी गोपाल को लगा जैसे उसके शरीर में एक गर्म लहर दौड़ गई हो। गाय ने मुंह झुकाया और जमीन से घास खाई,